हम पढ़ाते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन दो तरह का होता है। एक तो होता है बेटा डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब ये जान लो पहले कि दोनों होते क्या हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जिसमें वक्ता कोई बात कहे और जिस रूप में कहे, जैसे कहे, यदि हम उसको उसी रूप में व्यक्त कर दें तो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि यदि हम वक्ता द्वारा कही गई बातों को थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दें, थोड़ा सा बदल के लिखने का प्रयास करें किसी भी वाक्य को, तो वो क्या होता है इनडायरेक्ट नरेशन। एक बात। दूसरी बात तो ये होती है कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष परिवर्तन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जैसे कोई वाक्य कही जाए और उस वाक्य को आप जैसे बोलें, जैसे आपने हिंदी में कहा कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है, तो आप एकदम स्पष्ट समझ रहे हैं कि राम ने कहा वह स्कूल जाता है। तो इस वाक्य से हमें क्या सीख मिला कि वह वक्ता जो बात कह रहा है, जिस रूप में कह रहा है, मैंने उसको उसी रूप में रिवीजन कर दिया, उसको दोहराने का, उसको परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि जिसमें यदि वक्ता कोई बात कहे और हम उसको थोड़ा सा बदल के परिवर्तित करके लिख दें तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। और जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है, और इसको हम थोड़ा बदल कर बोलने का प्रयास करें कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है, तो वाक्य कैसे बनता है, राम सेड, राम सेज, चाहे राम सेड कहिए चाहे राम सेज कहिए, राम सेज इन्वर्टेड कामा ही गोज़ टू स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया कि राम सेज ही गोज़ टू स्कूल, मतलब राम ने कहा कि वह स्कूल जाता है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन में। और थोड़ा इसको अगर हम बदल देते हैं कि राम, जैसे हमने इसको कह दिया राम सेज इन्वर्टेड कामा ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि डायरेक्ट नरेशन में मतलब वक्ता ने जो बात कहा, जैसे कहा, हमने उसको उसी रूप में लिख दिया, तो डायरेक्ट नरेशन हुआ। थोड़ा सा इसको हम अगर बदल देते हैं, कैसे बदलते हैं इसको, राम सेज इन्वर्टेड कामा में हो गया दैट, और जब दैट हो गया ही गोज़ टू स्कूल, इसका मतलब ये हो गया, ये स्पष्ट कर दिया कि जहाँ पर वक्ता द्वारा कही गई बातों को थोड़ा बदल के लिखें, तो बदल के जब लिखते हैं तो वही क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब ये हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बातें समझ में आ गई। एक तो क्या होता है, नरेशन के 3 अन्य भाग भी होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है इन्वर्टेड कामा, और तीसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के पहले जो वाक्य दिए रहते हैं वह रिपोर्टिंग स्पीच को व्यक्त करते हैं, और इन्वर्टेड कामा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का भाग जो होता है वो इन्वर्टेड कामा होता है, जहाँ अभी हम आपको आगे बताएंगे वो क्या होता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा के बाद दिए गए वाक्य क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। इसके बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो नरेशन का में अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे सीज आते हैं, सीज टू आते हैं, सेड आते हैं, सेड टू आते हैं। और इन्वर्टेड कामा का मतलब क्या होता है, जिसको हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में देखे होंगे आप, टेंस के अनुसार परिवर्तन करते हैं, सहायक क्रिया परिवर्तन करते हैं, और इसमें जो अदर वाक्य दिए रहते हैं उसमें परिवर्तन करते हैं। एक नरेशन की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो अभी आप लोग नहीं जानते हो, जान लीजिए। वो विशेषता यह होती है कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में कैसे कभी कोई लोग नरेशन कर देते हैं, गलत हो जाता है, तो आप ये जान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है मैस्कुलिन जेंडर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी जो है मैस्कुलिन जेंडर में होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है फेमिनिन जेंडर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी फेमिनिन जेंडर में होगा। ओके, और हम इसके आगे आपको और गहराई में वीडियो देते रहेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे।
और अभी मैंने केवल एक सिंपल थ्योरम में आपको समझाया है, और नेक्स्ट टाइम में हमारी पूरी वीडियो आपके पास जाएगी और आप लोग इसको देखिएगा। और जो लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप अच्छे से सीखने का प्रयास करिए। हम भरपूर आपको ग्रामर जो है बहुत अच्छे से बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश में कहीं कोई अगर समस्या यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आ रही है तो आसानी से जो है, अभी हम सिलेबस भी बताने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड में आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, जो आप पढ़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।